हेलो एवरीवन, आप सभी को पापकुंसा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापकुंसा एकादशी कब और किस दिन मनाई जाएगी? पापकुंसा एकादशी अश्विन माह की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से शुरू होगा, जो 14 अक्टूबर को सोमवार को सुबह 6:41 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पापकुंसा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा, लेकिन तिथि अवधि कम होने के कारण 13 अक्टूबर को भी पापकुंसा एकादशी का व्रत रखते हैं। पापकुंसा एकादशी का पारण समय क्या है? पापकुंसा एकादशी का पारण समय 14 अक्टूबर को पारण तोड़ने का 1:17 PM से लेकर 3 PM तक है और 15 अक्टूबर को 6:23 AM से 8:41 AM तक है। पापकुंसा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:47 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। रवि योग 6:21 से 14 अक्टूबर को सुबह 2:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 13 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहा जाएगा। इस तरह से पापकुंसा एकादशी का पारण और कब और किस दिन है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब यहाँ एकादशी की कथा क्या है। पापकुंसा एकादशी की कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विनी को शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके आप इसकी विधि, महत्व और फल बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पापकुंसा एकादशी है। पापों को हरने के कारण इस एकादशी का नाम पापकुंसा एकादशी रखा गया। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को कठोर तपस्या कर जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य को अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं, परंतु प्रतिदिन हरि से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं, वे नरक नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंगपाणि भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य विष्णु तथा वैष्णव शिव तथा शिव भक्तों की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह इस एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। इसके समान पवित्र तिथि तीनों लोकों में नहीं है। इस एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। इस एकादशी का व्रत गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में किए जाने वाले स्नान दान से अधिक पुण्यवान है। एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करने से मनुष्य निश्चय ही विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजन, इस व्रत को करने से 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार होता है। वह सब दिव्य देह धारण कर, चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने हों और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। वे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। तिल भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य कभी भी यमराज को नहीं देखता। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा जो मनुष्य सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करता है, उसे यम के दुख नहीं मिलते तथा वह मनुष्य संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहता है और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से विष्णु भगवान की शरण में जाता है, तो वह स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त करता है। इस दिन मलीचा का सागर किया जाता है। सवा के चावल से बने पदार्थ, खीर, फल आदि ले सकते हैं। ये एकादशी की कथा इस प्रकार से है।
नमो भगवते वासुदेवाय। जय बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपको मेरी एकादशी की व्रत कथा कैसी लगती है? आपको व्रत रहते हैं जिस दिन, आपको एकादशी का व्रत कथा ज़रूर सुनना चाहिए। उस दिन दीपदान करना चाहिए। जो भी आप दान कर सकते हैं वो आप दान करिए। संकल्प लीजिए सुबह कि आज मैं एकादशी का व्रत हूँ। पूरा अच्छे से व्रत रहिए, फलाहार कीजिए और भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह व्रत करके अगले दिन पारण करिए।